नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN Dr. Anamika Aharwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic System Integration Testing. Integration means what? अलग अलग जगह से चीज़ों को इंटीग्रेट कर लेना और फिर उसकी टेस्टिंग करना, ठीक है। क्योंकि एक हर जो बड़ा सॉफ्टवेयर को जो हम बनाते हैं तो हम डिफरेंट मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। अब डिफरेंट मॉड्यूल्स में तो हमने डिवाइड कर दिया, बट उसको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा। क्या वो सही टेस्ट करने के लिए हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या इंटीग्रेट करके भी वो अच्छी तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा। So the integration testing is defined as a type of testing where software modules are integrated logically and tested as a group. So a typical software project consists of multiple software modules coded by different programmers. The purpose of this level of testing is to expose defects in the interaction between these software modules when they are integrated. Okay, so जो integrated testing है उस focus किस पे करेंगे? Checking data communication amongst these modules कि जो data communication हो रहा है वो सही हो रहा है उन modules के बीच में या नहीं हो रहा है. So hence it is also termed as INT, that is integration and testing. अब यहाँ पे जो string testing sometimes called thread testing. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाई डू इंटीग्रेशन टेस्टिंग, हम करते क्यों इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जो एक मॉड्यूल होता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड हुआ था तो इन जनरल डिजाइन बाय एन इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर डेवलपर whose understanding and programming logic may differ from other programmers. So integration testing becomes necessary to verify the software module works in unity. So at the same time of module development, there are wide chances to change in requirements by the clients. These new requirements may not be unit tested and hence system integration testing becomes necessary, right? So और क्यों और किसके लिए की जाती है, क्योंकि interfaces of the software module with the database could be erroneous. Inadequate exceptions handling could cause issues. सो सिंपल से ये हो गया कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में वो जो इंटीग्रेट के बाद देखा जाता है कि क्या कहीं पे डिफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसे कि मैंने भी बताया, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट केस का। इसमें क्या इंटीग्रेशन टेस्ट केस डिफर्स फ्रॉम अदर टेस्ट केसेस इन द सेंस it focuses mainly on the interfaces and flow of data information between the module. Here priority is to be given by the integration link rather than the unit functions which are already tested. Okay, so इसमें हम देखेंगे कि जो सैम्पल इंटीग्रेशन टेस्ट केस है फॉर द फॉलोइंग सिनेरियो, एप्लीकेशन हैज़ 3 मॉड्यूल्स से जैसे लॉगिन पेज हो गया, मेल बॉक्स हो गया, डिलीट ईमेल्स, ये क्या एप्लीकेशंस हैं, किसके ये अलग अलग मॉड्यूल इन्होंने वर्क किया होगा। किसी ने लॉगिन पेज बनाया होगा, किसी ने मेल बॉक्स बनाया होगा, किसी ने डिलीट मेल का वो चीज़ बनाई होगी, फिर आपस में सब इंटीग्रेट होके वो चीज़ पूरा हमारा अकाउंट का काम बना होगा, ठीक है। अब ये हम देखेंगे कि जो मेल बॉक्स है इसमें क्या करेंगे, जैसे टेस्ट कोड आईडी है, टेस्ट केस ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था इसमें, चेक द इंटरफेस लिंक बिटवीन द लॉगिन एंड द मेल बॉक्स मॉड्यूल, बस इतना ही था। अब टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाएगा, एंटर लॉगिन क्रेडेंशियल एंड क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में क्या होगा, टू बी
डायरेक्टेड टू द मेल बॉक्स। सेकेंड में क्या होगा, चेक्स द इंटरफेस लिंक बिटवीन द मेल बॉक्स एंड द डिलीट मेल्स मॉड्यूल्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होगा, फ्रॉम मेल बॉक्स select the email and click a delete button। ओके, सो इसमें देखेंगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में सेलेक्टेड ईमेल शुड अपीयर इन द डिलीटेड ट्रैश फोल्डर्स। ठीक है, तो ये अलग अलग काम इसमें क्या हो गया हमारे टेस्ट केस आईडी। तो आईडी हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, उनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हो गया। तो ये हमारा एक सिंपल से एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए कि अलग अलग मॉड्यूल्स में हमने कैसे उसको देखा। अब जो होता है अप्रोचेस क्या है, स्ट्रैटेजीज मेथोडोलॉजीज ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिफाइंस वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज टू एक्सिक्यूट इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जैसे कि बिग बैंग अप्रोच हो गई, इंक्रीमेंटल अप्रोच हो गई। ओके, और आपकी इसमें क्या होगा, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। उसमें इंक्रीमेंटल में टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, और सैंडविच अप्रोच में कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। अब हम बात करते हैं बिग बैंग टेस्टिंग की। बिग बैंग टेस्टिंग में क्या हो जाता है, ये एक इंटीग्रेशन अप्रोच है, टेस्टिंग की अप्रोच है, जिसमें ये क्या होता है, इन विच ऑल द कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड टुगेदर एट वंस एंड देन टेस्टेड एज अ यूनिट। ठीक है, अब दिस combined set of components is considered as an entry while testing. If all the components in the unit are not completed, the integration process will not execute। ठीक है, अब जो है एडवांटेज हम देखेंगे कि क्या है, कन्वीनियंट फॉर स्मॉल सिस्टम्स। दूसरा क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस देखेंगे, फॉल्ट लोकलाइजेशन इज डिफिकल्ट गिवन द sheer number of interfaces that need to be tested by this approach। ठीक है, integration testing can commence only after all the modules are designed। The testing team will have less time for execution in the same testing phase। Since all modules are tested at once, so high risk critical modules are not isolated and tested on priority। So the peripheral module which deals with user interface are not isolated and tested on priority। Okay, so this जो incremental जो testing है, उसमें क्या हम देखेंगे, जैसे नाम से पता चला इंक्रीमेंट मीन्स एक के बाद एक बढ़ाते चले जाना। तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेट 2 और मोर मॉड्यूल्स करते हैं जो कि दैट आर लॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर एंड देन टेस्टेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एप्लीकेशंस। Then the other related module are integrated incrementally and the process continues until all the logically related modules are integrated and tested successfully। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच इन टर्न इज कैरीड आउट बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। पहला होगा बॉटम अप, दूसरा होगा टॉप डाउन। अब स्टब्स एंड ड्राइवर्स इसमें देखेंगे। स्टब्स एंड ड्राइवर्स आर द dummy programs in integration testing which is used to facilitate the software testing activities। अब ये जो प्रोग्राम है act as a substitutes for the missing module in the testing and they do not implement the entire programming logic of the software module। by that simulate data communication with the calling module while testing। स्टब में क्या हो जाता है, is called by the module under test। ड्राइवर में क्या हो जाता है, calls the module to be tested। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसमें क्या हो जाता है, जैसे आप देख रहे हो नीचे से आप चलते, जैसे ये अलग अलग मॉड्यूल हैं, आप इन सबको चेक करोगे, फिर आपस में इंटीग्रेट करोगे, फिर चेक करोगे, और फिर आप इसमें फाइनली मेन इंटीग्रेटेड मॉड्यूल पे पहुँचोगे। ठीक है, एडवांटेज क्या हो गया इसमें, फॉल्ट लोकलाइजेशन इज ईजी, क्योंकि स्टार्टिंग में अलग अलग पहले चेक किया, कहीं एक पे फॉल्ट आ रहा है तो ठीक है हमने इसी को सही कर लिया, फिर हम आगे बढ़े।
अगर मान लो पूरी चीज़ हो गई होती फिर उसको एक एक कुछ चेक करना, फिर वो चीज़ कहाँ कहाँ से कनेक्टिविटी, फिर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप नोट, इसमें दूसरा एडवांटेज क्या है, नो टाइम इज वेस्टेड वेटिंग फॉर ऑल मॉड्यूल्स टू बी डेवलप्ड अनलाइक बिग बैंग अप्रोच। ठीक है, और डिसएडवांटेज की बात करें तो क्रिटिकल मॉड्यूल है ये, ठीक है, विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एप्लीकेशन आर टेस्टेड लास्ट एंड may be prone to defects as an early prototype is not possible. अब हम आते हैं टॉप डाउन इंटीग्रेशन। इसमें क्या होगा, टेस्टिंग तो होगी लेकिन टॉप डाउन होगी। इसमें सबसे पहले देखे होगे आप, जैसे मॉड्यूल 1 टू फर्दर जब हम डिवाइड कर रहे हैं, इसमें ऊपर से बॉटम अप में नीचे से ऊपर गए थे, इसमें ऊपर से नीचे चेक करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। So the higher level modules are tested first, and then lower level modules are tested and integrated it in under to check the software functionality. Stubs are used for testing if some modules are not ready. ठीक है, तो इसमें भी एडवांटेज क्या हो जाएगा, फॉल्ट लोकलाइजेशन इज ईजियर, possibility to obtain an early prototype, critical module are tested on priority, major design flaws could be found and fixed first. Disadvantage means needs many steps, modules at a lower level are tested inadequately. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सैंडविच टेस्टिंग की। सैंडविच से जैसे नाम समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ से, ठीक है, तो सैंडविच टेस्टिंग मतलब इट इज़ अ स्ट्रेटजी इन विच टॉप level modules are tested with lower level of modules. At the same time, lower modules are integrated with top down top modules and tested as a system. So ये कॉम्बिनेशन किसका, टॉप डाउन और बॉटम दोनों का है। ठीक है, अब इसलिए इसको क्या हाइब्रिड इंटीग्रेशन टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। ओके, and it makes use of both rows and as well as drivers. अब आप टॉप डाउन की बात करो तो इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, फिर आप इसको इसमें देखोगे कि फर्दर डिवाइड किया गया है, फिर इसलिए इसको हमने हाइब्रिड का नाम दिया, मिली जुली टाइप्स। एंड हाउ टू डू इंटीग्रेशन टेस्टिंग, करते कैसे हैं ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप प्रिपेयर करोगे इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान को, फिर डिज़ाइन करोगे इस टेस्ट सिनेरियो क्लास एंड स्क्रिप्ट्स को, फिर एग्जीक्यूट करोगे और फिर ट्रैक करोगे जो रीटेस्टिंग के डिफेक्ट्स आए थे कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई थी इन लोगों को, तो हम उसको दोबारा सेट करेंगे। ठीक है, अब अगर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान का, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, methods, approaches to testing, scopes and out of scopes items of integration testing, scope roles and responsibilities, prerequisite for integration testing, testing environment, risk and mitigation plans. Now come to the entry and exit criteria of integration testing. This entry and exit criteria of integration testing phase in any software development module. पहला क्या हो गया आपका, जो एंट्री क्राइटेरिया उसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, यूनिट टेस्टेड कंपोनेंट मॉड्यूल्स आएंगे, ऑल हाई प्रायोरिटाइज्ड, बग्स फिक्स्ड एंड क्लोज्ड, ऑल मॉड्यूल्स टू बी कोड completed and integrated successfully. इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान, टेस्ट केस सिनेरियो, क्या बताऊँ कि सिनेरियो कैसे ये इसमें इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान में आपका एक कोई मतलब हम कहना चाहें कि इसको किसी को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो ये एंट्री क्राइटेरिया इसमें आ जाएगा आपका। अब इसमें क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टेस्ट एनवायरनमेंट टू बी सेटअप द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ऐसा कौन रिक्वायर, हमें एक टेस्ट एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत होगी जिसमें आप इसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग को कर सकोगे। अब एग्जिट में क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ इंटीग्रेशन एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेड, टेस्ट केसेस आर डॉक्यूमेंटेड,
Okay, all high prioritized bugs fixed and closed, technical documents to be submitted followed by release notes. ठीक है, तो ये जो अपना एंटर एग्जिट क्राइटेरिया देखा, अब हम देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मेन गाइडलाइन क्या होती है, तो सबसे पहले क्या डिटरमिन करोगे इंटीग्रेशन टेस्ट स्ट्रैटेजी को, देन कुड बी अडॉप्टेड बाय later prepare the test case and test data accordingly. Second हो गया study and architecture design of the application, identify the critical module, these needs to be listed or you can say tested on priority. अब obtain the interface design from the architecture team and create these test cases to verify all of the interfaces in detail. Interfaces तो एक माध्यम हो गया जिसे कहना चाहिए. So interfaces of database or database external hardware software application must be tested in detail. Okay, so यहाँ पे हमें क्या लोगों का अपडेट भी करना है, वो हमें से पूछेंगे कि कैसे होगा, क्या होगा. ठीक है, तो एक गाइडलाइन हमेशा हर चीज़ की तैयार रखनी चाहिए. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट उस पर आते हैं तो देखेंगे ऑलवेज हैव द मॉक डेटा डेटा prior to executing. Do not select test data while executing the test cases. So this is all about today's session, and this session powered by Digital Version 2.0, Jayati Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve. Thank you.